बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अहाते में और वज़ीर कानून आफ्ताब आलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, एक तो जो पार्टी के हवाले से तरह तरह की बातें की जा रही हैं, 9 मई का बार बार हवाला दिया जा रहा है, फिर उसमें बन्नू के जो वाक़यात हुए उसमें भी जोड़ा गया और इल्ज़ाम लगाया गया कि जी इस सारी सूरत हाल के पीछे तहरीक इंसाफ का हाथ था। कुछ वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और ख़ुसूसियन उस इदारे की तरफ से जो कि मेरे ख़्याल में बहुत ज़िम्मेदार इदारा होना चाहिए। उसकी मजबूती, उसकी बका में पाकिस्तान की बका है, तो उनकी तरफ से इस तरह का बचपना, इस तरह के इल्ज़ामात, और फिर तो यही लगता है कि इस सारे खेल में इस सारे खेल के पीछे, इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के पीछे मेरे कायद और मेरी जो लीडरशिप है, मेरे जो अवाम है, मेरे जो वर्कर हैं, उनके पीछे या दांदी के पीछे फिर सारा इन्हीं लोगों का हाथ है जो कि इस तरह के बयानात देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक है। ये मुल्क के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए बहुत ख़तरनाक है। जो कि हमारी सिचुएशन है इस टाइम की, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो खुदारा अपने ऊपर, अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर, आवाम के ऊपर रहम खाएँ और होश के नाखुन लें और वो फैसले करें जो मुल्क की बका के लिए बेहतर हो। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके साथ या दहशतगर्दी के साथ किसी पार्टी की तरफ से एक पार्टी को मुलविस करना या KPK गवर्नमेंट को बदनाम करना, तो ये तो इनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन रियलिटी का इसमें दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम आवाम से हैं, यही तो हम कह रहे हैं। यही तो देखिए, खान साहब का जो स्टांस है रिगिंग के ख़िलाफ़, धांधली के ख़िलाफ़, वो शुरू से यही है कि जब आप मुंतखब हुकूमतें नहीं होंगी, वो लोग नहीं होंगे जिनको हकीकत में लोगों ने वोट दिया होता है, तो फिर इसी तरह की ख्वाहिशात लोगों के होंगे कि फ़लाने पार्टी को हम बैन करेंगे, फ़लाने लोग दहशतगर्द हैं, उनको हम दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे। मुझे जो ये बन्नू के या KPK में जो वाक़यात हो रहे हैं, ये वफाक की तरफ से जो वो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का साक्षाना है, उसी की जो है कार्रवाइयाँ हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी हुकूमत को, हमारी सूबाई हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ है, अवाम की सपोर्ट हमारे साथ है। और देखें, वकुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक की फ़तह वो अल्लाह ने वादा किया है, तो इंशाअल्लाह फ़तह हक की होगी। और ये लोग जो फॉर्म 47 वाले, जो गैर मुंतखब लोग इस मुल्क पे बार बार जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और इस बार भी लोगों के ऊपर ये मुसल्लत किए जा चुके हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, उस फैसले से ये बुखलाहट का शिकार है। और आइंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हक है वो हमें इंशाअल्लाह अदालतें देंगी। जो फॉर्म 47 वाली जाली हुकूमतें बैठी हुई हैं, इंशाअल्लाह वो बोरिया बिस्तर समेट कर घर जाएंगे और हमें अपना हक मिलेगा और पाकिस्तान की आवाम को अपना हक मिलेगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा खान जो है वो इनकी जो जाली FIRs हैं, उनकी जो जाली जुल्म व तशद्दुद है, उनसे इंशाअल्लाह आज़ाद होंगे और वो दोबारा वज़ीर आज़म की कुर्सी पे होंगे और सही मानों में लोगों की नुमाइंदगी होगी और इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। और अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरह ना हुआ और यही ताकतें कामयाब भी रहीं जिस तरह की ये अभी कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा न ख्वास्ता फिर इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। आफ्ताब साहब, एक तरफ DGI SPR की बातें हैं और दूसरी तरफ बन्नू का मामला है। बन्नू का जरगा आया था पेशावर में, वज़ीर आला के साथ उनकी मुलाकात हुई। उनके मुतालबात, कुछ मुतालबात ऐसे हैं कि बराह रास्त फ़ौज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या वज़ीर आला साहब या सूबाई हुकूमत वो मुतालबात पूरे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह के वज़ीर आला साहब ने उनसे वादा किया है कि ये कुछ मुतालबात जो हैं ये हम एपेक्स कमेटी में उठाएंगे, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि वज़ीर आला साहब अपने इन मुतालबात को मनवाने में कामयाब हो जाएंगे और ये मेरे ख़्याल में जेन्युइन मुतालबात हैं जो उनकी तरफ से हैं। वो क्या चाहते हैं? वो अमन चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि कोई दहशतगर्दी भी ना करे, वो ये चाहते हैं कि कोई खामखा में यहाँ पे वो ऑपरेशंस और ऑपरेशंस की आड़ में, पैसे कमाने की आड़ में
यहाँ पे लोगों की जानी और माली नुकसान भी ना करें। ऑलरेडी हमारा सूबा जो है वो पिछले 40-45 साल से पराई की जंग लड़ रहे हैं और खाम में हम ईंधन बने हुए हैं। हमने ऑलरेडी इसमें काफ़ी सफ़र किया, हमने फाइनेंशियली सफ़र किया, हमारे लाखों की तादाद में हमारी जो हैं जानी कीमती जानें जो हैं उनका ज़िया हुआ। हमारी आज भी आपके फाटा बेल्ट में देख लें तो हमारी वहाँ पे काफ़ी तादाद औरतों की हैं जो कि बेवा हो चुकी हैं, तो इनका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देखें जिस तरह के मेरे कायद का स्टांस है, जिस तरह के मेरे वज़ीर आला साहब का स्टांस है, हमारी पूरी पार्टी का जो स्टांस है कि कोई ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, बल्कि ये मसला जो है मसाइल जो हैं वो मज़ीद उलझाने के मुतरादिफ है, तो इसकी हम ज़रूर मुखालफत करेंगे और इस तरह के कोई भी फैसले में हमें एतमाद में लिया जाएगा इंशाल्लाह, और अगर हमें एतमाद में ना लिया तो हम ज़रूर इस चीज़ों की मुखालफत करेंगे जी। आप और आपके साथी जो असम्बली में आपके आसपास बैठे होते हैं, आपके जज्बात क्या थे, आपका रिस्पांस क्या था फौरी तौर पर जब आपने मौलाना फजल रहमान की वो बात सुनी कि जी तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे सकती है, तैयार है और सूबाई असम्बली को तहलील किया जा सकता है? जी हम मौलाना साहब जो हैं उनके लिए बाउंड नहीं हैं, हम ताबे हैं अपने पार्टी लीडरशिप के, हम ताबे हैं अपने कायद की। हमें कायद अगर ये हुक्म करें कि आप आग में कूद जाएं तो इंशाल्लाह हम आग में कूदेंगे। ये बहुत मामूली बातें हैं ये इस्तीफ़े देने, वो हमारा फ़ैसला जो है वो हमारी पार्टी करेगी। हम किसी की ख्वाहिश पे ये इस्तीफ़े या इन जैसे हरकत जो है वो नहीं, नहीं ख्वाहिश तो मौलाना साहब की चले हैं, कोई मुशावरत, कोई इस हवाले से कोई बात हो रही है सर्कल्स के अंदर आपकी? जी, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है तो जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, हमारी उमर यूब साहब जो हैं सेक्रेटरी जनरल साहब, हमारे जो चेयरमैन हैं सिटिंग बैरिस्टर गौर साहब और असद केसर साहब जो हमारे फॉर्मर स्पीकर साहब हैं, तो उनके साथ इनकी नशिस्तें हो चुकी हैं। बहरहाल हम उनके फ़ैसलों से अभी तक हमारे सामने उनके फ़ैसले नहीं आए हैं और ना कोई इस तरह की कोई डिसीजन हमारे नॉलेज में है जी। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे आफ्ताब आलम, वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा, और मुख्तलिफ पार्टी अमूर, हुकूमती अमूर और जो इस वक्त हो रहा है बनों के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।